सभी कृष्ण प्रेमियों को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण आज हम कर रहे हैं। सभी भक्तजनों से निवेदन है कि 4 बजने पर मंगलाचारण, गुरु वंदना, उसके बाद में श्रीमद् भागवत महाकथा का श्रवण करेंगे। 40 मिनट का समय हमने रखा है। आगे अगर प्रभु की इच्छा हुई तो कुछ समय के लिए हम और आगे पढ़ते रहेंगे। सभी भक्तजनों से निवेदन है कि एक बार फेसबुक लाइव पर आ जाएं। आपके साथ साथ आपके इष्ट मित्र को शेयर करें, कमेंट्स करें, राधे राधे लिखकर और उन्हें जोड़ने का प्रयास करें। अभी 2-3 दिनों में मेरे पास में मेरे मैसेंजर में कई ऐसे मैसेज आए कि आप हमारे सवालों का जवाब भी दें ज्योतिष से संबंधित। तो मैं उन कृष्ण प्रेमियों से कहना चाहूँगा कि बिल्कुल आप लोगों का मन की जो बातें हैं वो मैं शेयर ज़रूर करूँगा, लेकिन आप लोगों से एक निवेदन रहेगा कि इस महाभागवत महापुराण की जो कथा का जो श्रवण होता है, कृष्ण प्रेम की जो संगीतमयी कथा जो चल रही है, वो आप अधिक से अधिक शेयर करें। जितनी ज़्यादा शेयर करेंगे, कम से कम आप लोगों से निवेदन है कि जो प्रश्न मुझसे पूछना चाहें वो पूछें, लेकिन 5 ग्रुप में आप शेयर ज़रूर करें। तभी आप मेरे मैसेंजर पे प्रश्न आप पूछ सकते हैं। अगर आप मेरा व्हाट्सएप नंबर देखना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आप नोट कर लीजिए 9977567475 पर। इस नंबर पर आप अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं, करवा सकते हैं। लेकिन बात वही रहेगी कि इस महाभागवत महापुराण की जो कथा चल रही है वो आपको 5 लोगों को शेयर ज़रूर करना पड़ेगा ग्रुप में। जितनी ज़्यादा संख्या में ग्रुप होगा, शेयर होगा, मैं आपकी समस्या का समाधान अवश्य रूप से करूँगा। लेकिन मेरे मैसेंजर में या मेरे व्हाट्सएप पर आप मैसेज ज़रूर करें। प्रश्न आपका एक ही रहेगा। और 4 बजने वाले हैं। सभी भक्त कृष्ण प्रेमियों से निवेदन है कि आप अपने ग्रुप पर शेयर ज़रूर करें, लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर करें। हमारे अपने इस चैनल को हम पूरी संपूर्ण महाभागवत की जो पुराण की जो कथा जो चल रही है उसका हम रिकॉर्डिंग पर भी YouTube चैनल पर भी डाल रहे हैं। जो व्यक्ति अगर अपनी संपूर्ण भागवत को सुनना चाहते हैं हिंदी में, वो हमारे YouTube चैनल पर सब्सक्राइब्स करें। आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप प्रतिदिन श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण अपने घर पर बैठे बैठे कर सकते हैं।
गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधारमण हरि गोविंद जय जय। सभी कृष्ण प्रेमियों से निवेदन है कि वो इस ग्रुप को शेयर अवश्य रूप से करें। जो भी अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं वो आप हमें इस मैसेंजर के माध्यम से अपना एक प्रश्न जरूर पूछ सकते हैं। अगर आप हमारा व्हाट्सएप नंबर देखना चाहते हैं तो 9977567475 पर अपना मैसेज छोड़ दें। प्रश्न एक ही रहेगा और बात ये रहेगी कि आप हमारा इस मैसेज को, इस कथा को अपने 5 ग्रुप शेयर में अवश्य रूप से करेंगे। 4 बजने वाले हैं। श्रीमद् भागवत की कथा का प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम मंगलाचरण करते हैं। तमेव मातास्य पितास्य तुमेव, त्वमेव बन्धो सखास्त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं, त्वमेव सर्वं मम देव देवाय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वराय, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षाय, मंगलाय तनो हरि। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ, निर्विघ्नं कुरुर्मदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनशक्तिशं, मेघवर्णं सुभाग्यं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं, योगनविर्धानगम्यं वन्दे विष्णुं भवहरं सर्वलोकैकनाथं। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। भगवान श्री कृष्ण की असीम अनुकंपा है
कि आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण कर रहे हैं। सभी कृष्ण प्रेमियों से निवेदन है कि आप फेसबुक लाइव पर हैं और शेयर करें अपने ग्रुप में। हम अपने चैनल को यूट्यूब में भी डाल रहे हैं, आप यूट्यूब का भी देख सकते हैं। आप लोगों से एक निवेदन रहेगा कि मेरे पास कई ऐसे प्रश्न आ रहे हैं जिसका उत्तर देना लाजमी होता है। मैं आप लोगों को प्रश्न का उत्तर ज़रूर दूंगा, लेकिन सवाल यही रहेगा कि आप अपने ग्रुप में 5 लोगों में कम से कम ग्रुप में शेयर ज़रूर करें। हमारा नंबर पे व्हाट्सएप पर भी आप मैसेज कर सकते हैं। सिर्फ एक प्रश्नों का उत्तर आपको दिया जाएगा। जैसी कृष्ण की भक्ति रहेगी वैसा ही आपका काम करते रहेंगे। जय श्री राधे कृष्ण, राधे राधे। आइए भगवान श्री कृष्ण श्री राधा रानी का नाम स्मरण करते हैं। भज मन भज मन भज मन कृष्ण मुरारी, भज मन कृष्ण मुरारी, भज मन भज मन भज मन कृष्ण मुरारी। जय जय हो, जय जय हो, जय हो बांके बिहारी। भज मन कृष्ण मुरारी, कृष्ण मुरारी, कृष्ण मुरारी। जय हो, जय हो, जय हो बांके बिहारी, जय हो बांके बिहारी। इतनी अरज हमरी सुन लीजो, इतनी अरज हमरी सुन लीजो। मोक्ष मिले ऐसा वर दीजो। भज मन कृष्ण मुरारी, भज मन कृष्ण मुरारी। जय हो बांके बिहारी, जय हो बांके बिहारी। जय हो बांके बिहारी। भज मन कृष्ण मुरारी, भज मन कृष्ण मुरारी। जय हो बांके बिहारी, जय हो बांके बिहारी। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण अब हम कर रहे हैं।
भगवान की लीला अवतारों की कथा हो रही है। आज हम वही कथा सुनते हैं। सभी कृष्ण प्रेमियों से निवेदन है कि जो यहाँ पर लाइव पर आ चुके हैं, उन सभी भक्तों को राधे रानी की कृपा है। राधे राधे। सभी भक्त प्रेमियों को जय श्री राधे राधे। आइए कथा सुनते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि अनंत भगवान के प्रलय के जल में डूबी हुई पृथ्वी का उद्धार करने के लिए समस्त यज्ञ में वराह शरीर ग्रहण किया था। थोड़ा सा आवाज कम था। आदित्य हिरण्याक्ष जल के अंदर ही लड़ने के लिए उनके सामने आया। जैसे इंद्र ने अपने वज्र से पर्वतों को पंख काट डाले थे, वैसे ही वराह भगवान ने अपनी दाढ़ों से टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिर उन्हीं प्रभु ने रुचि नामक प्रजापति पत्नी आकृति के गर्भ से सुयज्ञ के रूप में अवतार ग्रहण किया। उस अवतार उन्होंने दक्षिणा नाम की पत्नी से स्वयं नाम के देवताओं को उत्पन्न किया और तीनों लोकों में बड़े बड़े संकट हर लिए। इसी से स्नायु भव सुनने उन्हें हरि के नाम से पुकारा। नारद कर्दम प्रजापति के घर देवहूति के गर्भ से 9 बहनों के साथ ब्राह्मण ने कपिल के रूप में अवतार ग्रहण किया। उन्होंने अपनी माता को आत्मज्ञान का उपदेश दिया, जिससे वे इसी जन्म में अपने हृदय के संपूर्ण मल, तीनों गुणों का आसक्ति का सारा कीचड़ धोकर कपिल भगवान के वास्तविक रूप स्वरूप को प्राप्त हो गई। महर्षि अत्रि भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त करना चाहते थे। उन पर प्रसन्न होकर भगवान ने उनसे एक दिन कहा कि मैंने अपने आप को तुम्हें दे दिया है। इसी से अवतार लेने के लिए भगवान का नाम दत्तात्रेय पड़ा। उनके चरण कमलों में प्रयाग करके अपने शरीर को पवित्र करके राजा और यह सहस्त्रार्जुन आदि योग की भोग और मोक्षों को दोनों ही सिद्धियां प्राप्त करी हैं। नारद जी, सृष्टि के प्रारंभ में मैंने विविध लोकों को रचने की इच्छा तपस्या की। मैंने उस अखंड तप से प्रसन्न होकर उन्होंने तप अर्थ वाले सन नाम से युक्त होकर सनातन और सनत कुमार के रूप में अवतार ग्रहण किया। इस अवतार में उन्होंने प्रलय के कारण पहले कल्प के भूले हुए आत्मज्ञान का ऋषियों के प्रति यथावत उपदेश किया, जिससे उन लोगों के तत्काल परम तत्व का अपने हृदय में साक्षात्कार कर लिया। धर्म की पत्नी दक्ष कन्या मूर्ति के गर्भ से वे नर नारायण के रूप में प्रकट हुई। उनकी तपस्या का प्रभाव उनके जैसा ही है। इंद्र की भेजी हुई काम की सेना अप्सराएं उनके सामने आते ही अपने स्वभाव को खो बैठी। वे अपने भाव से आत्मस्वरूप भगवान की तपस्या में विघ्न नहीं डाल सकी। नारद शंकर आदि महानुभाव अपनी रोष भरी दृष्टि से कामदेव को जला देते हैं, परंतु आग को जलाने वाले असंध क्रोध को वो नहीं जला पाते। वही क्रोध नर नारायण के निर्बल हृदय में प्रवेश करने के पहले डर के मारे कांप जाता है, फिर भला उनके हृदय में काम का प्रवेश तो कैसे हो सकता है। अपने पिता राजा उत्पानपाद के पास बैठे हुए 5 वर्ष के बालक ध्रुव को, जिनकी सौतेली माता सुरुचि ने अपने वचन बाणों से भेद दिया था, इतनी छोटी अवस्था होने पर वे ग्लानि से तपस्या करने के लिए वन में चले गए। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान प्रकट हुए और उन्होंने ध्रुव को ध्रुव पद वरदान दिया। आज भी ध्रुव के ऊपर नीचे प्रतीक्षणा करते हुए दिव्य महर्षिगण उनकी स्तुति करते हैं। कुमार्गामी वेन का ऐश्वर्य और पौरुष ब्राह्मणों के हुंकार रूपी वज्र से जलकर भस्म हो गया। वह नरक में गिरने लगा। ऋषियों की प्रार्थना पर भगवान के उसके शरीर मंथन से मृत्यु के रूप में अवतार धारण करके उस नरकों से उबारा और इस प्रकार पुत्र शब्द को चरितार्थ किया। उसी अवतार में पृथ्वी को गाय बनाकर उन्होंने उससे जगत के लिए समस्त औषधियों का दोहन किया। राजा नाभि की पत्नी वसुदेव की गर्भ से भगवान ने ऋषभ देव के रूप में जन्म लिया। इस अवतार में समस्त आसक्तियों से रहित रहकर
अपनी इंद्रियों और मन को अत्यंत शांत करके अपने स्वरूप में स्थित होकर समदर्शी के रूप में उनकी जड़ों को योग भांति योगचर्या का आचरण किया। इस स्थिति में महर्षि लोग परमहंस पद अथवा अभूतचर्या करते हैं। इसके बाद स्वयं उन्हीं यज्ञ पुरुष ने मेरे यज्ञ में स्वर्ण के समान कांति वाले हवग्रीव के रूप में अवतार ग्रहण किया। भगवान का यह विग्रह वेदमय, यज्ञमय और सर्वमेव देवमय है। उन्हीं की नासिका से श्वास के रूप में वेदवाणी प्रकट हुई है। शाश्वत मनवंतर के अंत में भावी मनु सत्यव्रत के सत्य मत्स्य रूप में भगवान को प्राप्त किया। उस समय पृथ्वी रूप में नौका के आश्रय होने के कारण वे ही समस्त जीवों के आश्रय बने। प्रलय के उस भयंकर जल में मेरे मुख से गिरे हुए वेदों को लेकर उसी में विहार करते रहे। जब मुख्य देवता दानव अमृत की प्राप्ति के लिए क्षीर सागर को मथ रहे थे, तब भगवान ने कच्छप के रूप में अपनी पीठ पर मंदराचल धारण किया। उस समय पर्वत के घूमने के कारण उनकी रगड़ से उनकी पीठ पर खुजलाहट थोड़ी मिट गई, जिससे वे कुछ क्षणों तक सुखों को नींद सो सके। देवताओं का महान भय मिटाने के लिए उन्होंने नरसिंह रूप धारण किया। फड़कती हुई भावों को तीक्ष्ण दाढ़ों से उनका मुख बड़ा भयानक लगता था। हिरण्यकश्यप उन्हें देखते ही हाथ में गदा लेकर उन पर टूट पड़ा। इस पर भगवान नरसिंह ने दूर से ही उसे पकड़कर अपनी जांघों में डाल लिया। उनके छपटते रहने पर अपनी नखों से उनका पेट फाड़ डाला। बड़े भारी सरोवर में महाबली ग्राह ने गजेंद्र का पैर पकड़ लिया। जब दूर थक कर वह घबरा गया, तब उसने अपनी सूंड में कमल को लेकर भगवान को पुकारा। हे आदि पुरुष, हे समस्त लोकों के स्वामी, हे श्रवण मात्र से कल्याण करने वाले हो। उसकी रगड़ पुकार सुनकर अनंत शक्ति भगवान का चक्रपाणी गरुण की पीठ पर वहां चढ़कर वहां आए और अपने चक्र से उन्होंने ग्राह का मस्तक उखाड़ डाला। इस प्रकार कृपा पर वश भगवान ने अपने शरणागत गजेंद्र को सूंड पकड़कर इस विपत्ति से उसका उद्धार किया। भगवान वामन अदिति के पुत्रों में सबसे छोटे थे, परंतु गुणों की दृष्टि वे सबसे बड़े थे, क्योंकि यज्ञ पुरुष भगवान ने इस अवतार में बलि के संकल्प छोड़ते ही संपूर्ण लोकों को अपने चरणों से नाप लिया और वामन बनकर उन्होंने 3 पग पृथ्वी के बलहाल से बलि ने सारी पृथ्वी ले ली। परंतु इससे वह बात सिद्ध कर दी कि सम्मार्ग में चलने वाले पुरुषों को याचना के सिवा किसी उपाय से समर्थ पुरुष भी अपने स्थान से नहीं हटा सकते, ऐश्वर्य से च्युत नहीं कर सकते। दैत्यराज बलि ने अपने सिर पर स्वयं भगवान वामन भगवान का चरणामृत धारण किया था। ऐसी स्थिति में उन्हें जो देवताओं के राजा इंद्र की पदवी मिली, इससे कोई बलि का पुरुषार्थ नहीं था। अपने गुरु शुक्राचार्य के मना करने पर भी वे अपनी प्रतिज्ञा के विपरीत कुछ भी करने को तैयार नहीं हुए। और तो क्या, भगवान का 3रा पग पूरा करने के लिए उनके चरणों में सिर रखकर उन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया। नारद, तुम्हारे अत्यंत प्रेम भाव से परम प्रसन्न होकर हंस के रूप में भगवान ने तुम्हें योग, ज्ञान और आत्म तत्व को प्रकाशित करने वाले भागवत धर्म का उपदेश दिया। यह केवल भगवान के शरणागत भक्तों को ही सुगमता से प्राप्त होता है। वे ही भगवान स्नायुभव आदि मनवंतरों के मनु के रूप में अवतार लेकर मनुवंश की रक्षा करते हुए 10 दिशाओं में अपने सुदर्शन चक्र के समान तेज से बेरोक टोक निष्कपट राज्य करते हैं। तीनों लोकों में ऊपर सत्य लोक तक उनके चरित्रों की कमनीय कीर्ति फैल जाती है और उसी रूप में वे समय समय पर पृथ्वी के भारभूत दुष्ट राजाओं का दमन भी करते रहते हैं। स्वनाम धन्य भगवान धन्वंतरी अपने नाम से बड़े बड़े रोगियों के रोग तत्काल नष्ट कर देते हैं। उन्होंने अपने अमृत पिलाकर देवताओं को अमर कर दिया और दैत्यों के द्वारा हरण किए हुए उनके यज्ञ भाग उन्हें फिर से हिला दिए। उन्होंने अवतार लेकर संसार में आयुर्वेद का परिवर्तन किया। जब संसार में ब्राह्मण द्रोही आर्य मर्यादा का उल्लंघन करने वाले नारकीय क्षत्रिय अपने नाश के लिए देववश बढ़ जाते हैं, तब पृथ्वी के कांटे बन जाते हैं। तब भगवान महापराक्रमी परशुराम के रूप में अवतीर्ण होकर अपने तीखी धार वाले पार से 21 बार उनका संहार करते हैं।
मायापति भगवान हम अनुग्रह करने के लिए अपनी कलाओं भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण के साथ श्री राम के रूप में इक्ष्वाकु के वंश में अवतीर्ण होते हैं और इस अवतार में अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए अपनी पत्नी और भाई के साथ वन में निवास करते हैं। उसी समय उनसे विरोध करके रावण उसके हाथों मरता है। त्रिपुर विमान को जलाने के लिए शंकर के समान जिस भगवान राम शत्रु की नगरी लंका को भस्म करने के लिए समुद्र तट पर पहुंचते हैं, उस समय सीता के वियोग के कारण बढ़ी हुई क्रोधाग्नि से उनकी आंखें उनकी लाल हो जाती हैं और उनकी दृष्टि से समुद्र के मगरमच्छ, सांप और ग्राह आदि जीव जलने लगते हैं और भय से थर-थर कांपता हुआ समुद्र झटपट उन्हें मार्ग दे देता है। जब रावण की ओर कठोर छाती टकरा कर इंद्र के वाहन ऐरावत के दांत चूर चूर होकर दांत चारों ओर फैल गए थे, इसके दिशाएं सफ़ेद हो गई थी, तब दिग्विजयी रावण घमंड से फूलकर हंसने लगा था। वही रावण जब श्री रामचंद्र जी की पत्नी सीता जी को चुरा कर ले जाता है और लड़ाई में मैदान से उनसे लड़ने के लिए गर्वपूर्वक आता है, तब भगवान श्री राम के धनुष की टंकार से ही उसका वह घमंड बाणों के साथ प्रदक्षिण विहीन हो जाता है। जिस समय झुंड के झुंड दैत्य पृथ्वी को रौंद डालेंगे, उस समय उसका भार उतारने के लिए भगवान अपने और काले केश में बलराम और श्री कृष्ण के रूप में कला अवतार ग्रहण करेंगे। वे अपनी महिमा को प्रकट करने वाले इतने अद्भुत चरित्र करेंगे कि संसार के मनुष्य उनकी लीलाओं का रहस्य बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे। बचपन में ही वे पूतना के प्राण हर लेंगे और 3 महीनों की अवस्था में पैर उछलकर बड़ा भारी चकड़ा उलट देना, घुटनों के बल चलते आकाश को छूने वाले यमुना अर्जुन वृक्षों को बीच में जाकर उन्हें उखाड़ डालना, ये सब ऐसे कर्म हैं जिसे भगवान के सिवा कोई नहीं कर सकता। जब कलिकाय नाग के विष से दूषित हुआ यमुना जल पीकर बछड़े और गोप बालक मर जाएंगे, तब वे अपनी सुधामयी कृपा दृष्टि से वर्षा से ही उन्हें जीवित कर देंगे और यमुना जल को शुद्ध करने के लिए उस पर विहार करेंगे तथा विष की शक्ति से जीव लपकाते हुए कलिनाग को वहाँ से निकाल देंगे। उसी दिन रात को जब सब लोग वहीं यमुना तट पर सो जाएंगे और दावाग्नि से आसपास का मूंज का वन चारों ओर से जलने लगेगा, तब बलराम जी के साथ वे प्राण संकट में पड़े हुए ब्रजवासियों को उनकी आंखें बंद कराकर उस अग्नि से बचा लेंगे। उनकी यह लीला भी अलौकिक होगी। उनकी शक्ति वास्तव में अनिश्चित है। उनकी माता उन्हें बांधने के लिए जो रस्सी लाएगी वही उनके उदर में पूरी नहीं पड़ती, 2 अंगुल छोटी रह जाती है तथा जम्हाई लेते समय श्री कृष्ण के मुख में 14 भुवन देखकर पहले तो यशोदा भयभीत हो जाएगी, परंतु फिर वे संभल जाएगी। वे नंद बाबा को अजगर के भय और वरुण के पास से छुड़ाएंगे। मैं दानव का पुत्र भीमासुर जब गोपाल बालों के पहाड़ से की गुफाओं में बंद कर देगा, तब वे उन्हीं से वहां बचा लाएंगे। गोकुल के लोगों को वो दिन भर काम धंधों में व्याकुल रहते हैं और रात को अत्यंत थक कर सो जाते हैं। साधनाहीन होने पर वे परम धाम ले जाएंगे। निष्पाप नारद जब श्री कृष्ण की सलाह से गोप लोग इंद्र का यज्ञ बंद कर देंगे, तब इंद्र वज्र भूमि का नाश करने के लिए चारों ओर से मूसलाधार वर्षा उससे उन पशुओं की रक्षा करने के लिए भगवान कृपावश हो 7 वर्ष की अवस्था में ही 7 दिनों तक गोवर्धन पुरुष को एक ही हाथ से छत्र का कुकुरमुत्ते की तरह खेल खेल में ही धारण कर लिए रहेंगे। वृंदावन में विहार करते हुए रास करने वाले इच्छा से रात में के समय जब चंद्रमा की उज्ज्वल चांदनी और छिटक रही होगी, अपनी बांसुरी मधुर संगीत की तान छोड़ेंगे। उनसे प्रेम विवश होकर आई हुई गोपियों को जब कुबेर का सेवक चंद्र शंखचूड़ हरण करेगा, तब वे उनका सिर उतार लेंगे और भी बहुत से प्रलंबासुर, धेनुकासुर, बकासुर, केसी, अरिष्टासुर आदि दैत्य, चारुण आदि पहलवान, कुयाला पीठ, कंस, कलावन, भौमासुर, मिथ्यासुर, देव, शाल, दिविंद, वानर वल्लभ, दंत्रकोद, राजा, नगरित, 7 बैल, संबाकुरसुर, विदुर और रुक्मणी आदि कंबोज, मत्स्य, कुरु, कैकय और संजय आदि देशों के राजा लोग जो भी योद्धा धनुष धारण करके युद्ध के मैदान सामने आएंगे,
वे सब बलराम, भीमसेन और अर्जुन आदि के नामों की आड़ में स्वयं भगवान के द्वारा मारे जाकर उसी के धाम चले जाएंगे। समय के फेर से लोगों को समझ कम आती है, आयु भी कम होने लगती है। उस समय जब भगवान देखते हैं, जब वे लोग मेरे तत्व का बतलाने वाली वेदवाणी को समझने के समर्थ होते जाते हैं, तब प्रत्येक कल्प में सत्यवती के गर्भ में व्यास के रूप में प्रकट होकर वेद रूपी वृक्ष का विभिन्न शाखाओं के रूप में विभाजन कर देते हैं। देवताओं के शत्रु दैत्य लोग भी वेद मार्ग का सहारा लेकर मैं दार्जन बनाए हुए अदृश्य वेग वाले नगरों में रहकर लोगों को सत्यानाश करने लगेंगे। तब भगवान लोगों की बुद्धि में मोह, अत्यंत लोभ उत्पन्न करने वाला वेश धारण करके बुद्ध में रूप में उन्हीं से उपधर्मों का उपदेश करेंगे। कलयुग में अंत में सत्पुरुषों के घर में भगवान की कथा होने में बाधा पड़ने लगेगी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, पाखंडी, शूद्र राजा हो जाएंगे। यहाँ तक कि कहीं भी स्वाहा, स्वधा, अविषटकार की ध्वनि, देवता पितरों की यज्ञ, श्राद्ध की बात तक नहीं सुनाई जाएगी। तब कलयुग का शासन करने के लिए भगवान कल्कि का अवतार ग्रहण करेंगे। जब भगवान की रचना का समय होता है, तब तपस्या, 9 प्रजापति, मरीच आदि ऋषि और मेरे रूप में सब सृष्टि की रक्षा का समय होता है। तब धर्म, विष्णु, मनु, देवता, राजाओं के रूप में जब सृष्टि के प्रलय का समय होता है, तब वह अधर्म रूप में तथा क्रोध वश अपने सर्प, दैत्य आदि के रूप में सर्वशक्तिमान भगवान की माया विभूतियाँ प्रकट हो जाती हैं। अपनी प्रतिभा के बल से पृथ्वी के एक एक धूलि कण को गिन चुन कर भी जगत में ऐसा कौन पुरुष होता है जो भगवान की शक्तियों की गणना कर सके। जब वे त्रिकोण अवतार लेकर त्रिलोकी को नाप रहे थे, उस समय उनके चरणों में अदम्य वेग से प्रकृति रूप में अंतिम अवतार न लेकर सत्यलोक तक सारा ब्रह्मांड कांपने लगा था। तब उन्होंने ही अपनी शक्ति से उसे स्थिर किया और समस्त सृष्टि की रचना और संहार करने वाले उनकी माया एक शक्ति है। ऐसी ऐसी अत्यंत शक्तियों के आश्रय उनके स्वरूप को न मैं जानता हूँ, न ही तुम्हारे बड़े भाई सनकादिक ही। फिर दूसरों की तो कहना ही क्या। आदिदेव भगवान से सहस्त्रमुख के अब उनके गुणों का गायन करते आ रहे हैं, परंतु वे अब भी उनके अंत की कल्पना नहीं कर सके, जो निष्कपट भाव से अपना सर्वस्व और अपने आप को भी अत्यंत चरण कमलों को निछावर कर देते हैं। उन पर अनंत भगवान के स्वयं ही अपनी ओर से दया करते हैं। उनकी दया के पात्र ही उनकी दुस्तार माया का स्वरूप जानते हैं, उसके पार जाते हैं। वास्तव में ऐसे पुरुष ही कुत्ते और सियारों के कलेवा रूप में पुत्रादि शरीर में यह मैं हूँ और यह मेरा है ऐसा भाव नहीं करते। प्यारे नारद, परम पुरुष की उस योग माया को मैं जानता हूँ। तुम लोग भगवान शंकर, दैत्यकुल भूषण प्रहलाद, शत्रुपा, मनु पुत्र, प्रियवत आदि प्राचीन ब्रह्मी ऋषि और ध्रुव भी जानते हैं। इनके सिवाय क्वाशु, पुरुषवा, मुकुरुंद, जनंग, गधि, रधु, अम्बरीश, सागर, गय, यथाति आदि, मनांता, अर्घ, शत्वा, अनु, रतिदेव, भीष्म, बलि, अतुर्म, जिन्हें भगवान के प्रेमी भक्तों का बहुत सा स्वभाव बनाने की शिक्षा मिली है, वे ही स्त्री, शूद्र, भ्रूण, भील और पाप के कारण पशु पक्षी आदि योनियों में रहने वाले भी भगवान की माया का रहस्य जान जाते हैं और इस संसार से सदा के लिए पार हो जाते हैं। फिर जो लोग वैदिक सदाचार का पालन करते हैं, इसके संबंध में तो कहना ही क्या है। परमात्मा का वास्तविक स्वरूप एक रस, शांत, अभय और केवल ज्ञान रूप है। न उसमें माया का मल है और न ही उनके द्वारा रची हुई विषमताएं हैं। वह सत और असत दोनों से ही परे हैं। किसी भी वैदिक या लौकिक शब्द की यहाँ तक गूंज पहुँच नहीं रही है। अनेक प्रकार के साधनों के साथ संपन्न होने वाले कर्मों का फल भी यहाँ तक नहीं पहुँच सकता, और तो क्या स्वयं माया भी उनके सामने नहीं रह जाती, लजा कर भाग खड़ी होती है। परम पुरुष भगवान वही परम पद है। ब्रह्मा लोग, परमात्मा लोग उसी को शोक रहित अनंत आनंदमय स्वरूप ब्रह्मा के रूप में साक्षात्कार करते हैं। संयमशील पुरुष उसी में अपने मन को समाहित करके स्थित हो जाते हैं। जैसे ही इंद्र स्वयं मेघ रूप के विद्यमान होने के कारण जल के लिए वहाँ कुआं खोदने की कुदाल नहीं रखते, वैसे ही भेद दूर करने वाले ज्ञान साधनों का भी छोड़ देते हैं।
समस्त कर्मों के फल भी भगवान ही देते हैं, क्योंकि मनुष्य अपने स्वभाव के अनुसार जो शुभ कर्म करता है वह सब उन्हीं की प्रेरणा से होता है। इस शरीर में रहने वाले पंचभूतों के अलग अलग हो जाने पर जब वह शरीर नष्ट हो जाता है तब इसमें रहने वाला जन्मा पुरुष आकाश के समान नष्ट नहीं होता है। बेटा, नारद रचना करने वाला संपन्न श्री हरि का मैंने तुम्हारे सामने संक्षेप में वर्णन किया है। जो कुछ कार्य कारण अभाव अभाव वह सब भगवान से भिन्न नहीं है, फिर भी भगवान तो पृथक है। भगवान ने जो मुझे उपदेश किया था यह वही भागवत है। इसी में भगवान की विभूतियों का संक्षिप्त वर्णन है। तुम इसका विस्तार करो। जिस प्रकार सबके आश्रय सर्वस्वरूप भगवान श्री हरि में लोगों की प्रेममयी भक्ति हो, ऐसा निश्चय करके इनका वर्णन करो। जो पुरुष भगवान के अनिश्चित शक्ति माया का वर्णन या दूसरे द्वारा किए हुए वर्णन का मनोदन करते हैं अथवा श्रद्धा के साथ नित्य श्रवण करते हैं, उनका निश्चय माया से कभी मोहित नहीं हो सकता है। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राजा परीक्षित के विविध प्रश्न होते हैं, वो सुनते हैं। राजा परीक्षित ने कहा कि भगवान, आप अत्यंत वेद वेद्याओं का श्रेष्ठ हैं। मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि जब ब्रह्मा जी के निर्गुण भगवान के गुणों का वर्णन करने के लिए नारद जी को आदेश दिया, तब उन्होंने किन किन बातों में किस रूप में उपदेश किया। एक तो अनिश्चित शक्तियों के आश्रय भगवान की कथाएं ही लोगों को परम मंगल करने वाली हैं, और देवर्षि नारद सबको भागवत दर्शन कराने का स्वभाव है। अवश्य आप उनकी बातें मुझे सुनाइए। महाभाग्यवान शुक्रदेव जी, आप मुझे ऐसा उपदेश कीजिए कि मैं अपने आसक्ति रहित सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण के तन्मय करके अपना शरीर छोड़ सकूं। जो लोग उनकी लीलाओं का श्रद्धा के साथ नित्य श्रवण और कथन करते हैं, उनके हृदय में थोड़े ही समय में भगवान प्रकट हो जाते हैं। श्री कृष्ण उनके छिद्रों के द्वारा अपने भक्तों के हृदय कमल पर जाकर बैठ जाते हैं, और जैसे जैसे शरद ऋतु जल का गंदलापन मिटा देती है, वैसे ही भक्तों के मनोबल का नाश कर देते हैं। जिसका हृदय शुद्ध हो जाता है वह श्री कृष्ण के चरण कमलों को एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ता। जैसे मार्ग के समस्त क्लेशों को छोड़कर घर आया हुआ पथिक अपने घर को नहीं छोड़ता है। भगवान जीव का पंचभूतों के साथ कोई संबंध नहीं है, फिर भी उनके शरीर में पंचभूतों भी एक बनता है। तो क्या स्वभाव से ऐसा होता है, अथवा किसी कारणवश आप बात का मर्म पूर्ण रीति से जानते हैं? भगवान की नाभि से हुआ कमल प्रकट हुआ, जिनके लोगों की रचना हुई, वह जीव अपने सीमित अवयवों जैसे परिचित है, वैसे ही अपने परमात्मा को सीमित आधनों से परिचित सा वर्णन किया। जिनकी कृपा से सर्वभूत में ब्रह्मा जी प्राणियों की सृष्टि करते हैं, जिनके नाभि कमल से पैदा होने पर जिनकी कृपा से ही उनके रूप का दर्शन कर सके, वे संसार स्थिति उत्पत्ति और प्रलय के लिए सर्वात्मयामी माया के स्वामी परम पुरुष परमात्मा अपनी माया का त्याग करके किस किस रूप में शयन करते हैं, पहले अपने आप को बतलाया था। विराट पुरुष के अंगों से लोक और लोकपालों की रचना हुई, और फिर यह भी बतलाया कि लोक और लोकपालों के रूप में उनके अंगों की कल्पना हुई। इन दोनों बातों का तात्पर्य क्या होता है? महाकल्प और उनके अंतर्गत अवांतरण कल्प कितने हैं? भूत, भविष्य और वर्तमान काल का अनुमान किस प्रकार किया जाता है? क्या स्थूल देहाभिमानी जीवों की आयु बंधी हुई है? ब्राह्मण श्रेष्ठ काल की सूक्ष्म गति त्रुटि आदि और स्थूल गति वर्ष आदि के प्रकार मानी जाती है। विविध कर्मों के द्वारा जीवों की कितनी जैसी गतियाँ होती हैं। देव, मनुष्य आदि योनियाँ सत्व रज तम इन तीन गुणों के फल स्वरूप प्राप्त होती है। उनको चाहने वाले जीवों में कौन कौन किस प्रकार योनि प्राप्त करने के लिए किस किस प्रकार से कौन कौन सा कर्म स्वीकार करते हैं। पृथ्वी, पाताल, दिशा, आकाश, ग्रह, नक्षत्र, पर्वत, नदी, समुद्र, द्वीप और उनमें रहने वाले जीवों की उत्पत्ति कैसे होती है। ब्रह्मांड का परिमाण भीतर और बाहर दोनों प्रकार से बतलाइए। साथ ही महापुरुषों के चरित्र, वर्णाश्रम, भेद और उनके धर्म का निरूपण कीजिए।
युगों के भेद और उनके परिमाण और उनके अलग अलग धर्म, भगवान के विभिन्न अवतारों के परम आश्चर्य चरित्र भी बतलाइए। मनुष्यों के साधारण और विशेष धर्म कौन कौन से हैं? विभिन्न व्यवसाय वाले लोगों के, राजर्षि और विपत्ति में पड़े हुए लोगों को धर्म का उपदेश कीजिए। तत्वों की संख्या कितनी है, कितने स्वरूप और लक्षण है? भगवान की आराधना की आत्म योग विधि क्या है? योगेश्वरों में क्या क्या ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं और अंत में उन्हें कौन सी गति मिलती है? योगियों में लिंग शरीर किस प्रकार भंग होता है? वेद, उपवेद, धर्मशास्त्र, इतिहास और पुराणों का स्वरूप क्या होता है? समस्त प्राणियों की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय कैसे होती है? बावली, कुआं खुदवाना आदि स्मार्त, यज्ञ, यज्ञादि वैदिक और काम्य कर्मों की तथा अर्थ, धर्म, काम के साधनों की विधि क्या होती है? प्रलय के समय जो जीव प्रकृति में लीन रहते हैं उसकी उत्पत्ति कैसे होती है? पाखंड की उत्पत्ति कैसे होती है? आत्मा के बंध मोक्ष का स्वरूप क्या होता है? वह सब अपने स्वरूप किस प्रकार स्थित होता है? भगवान तो परम स्वतंत्र हैं, वे अपनी माया से किस प्रकार किरण करते हैं और उसे किस प्रकार छोड़ साक्षी समान उदासीन हो जाते हैं? ये भगवान, मैं यह सब आपसे पूछता हूँ। मैं आपकी शरण में हूँ। महामुने, आप कृपा करके क्रमशः इनका तात्विक निरूपण कीजिए। इस विषय में स्वयंभू ब्रह्मा के समान परम प्रमाण है। दूसरे लोग तो अपनी पूर्व परंपरा से सुनाई हुई बातों का अनुष्ठान करते हैं। ब्राह्मण, अगर आप मेरी भूख प्यास चिंता न करें, मेरी प्राण कुपित ब्राह्मण के शाप के अतिरिक्त किसी और कारण से निकल नहीं सकती, क्योंकि मैं आपके मुखारविंद से निकलने वाले भगवान की अमृतमयी लीला का रसपान कर रहा हूँ। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, जब राजा परीक्षित ने संतों की सभा में भगवान लीला सुनाने के लिए इस प्रकार प्रार्थना की, तब शुकदेव जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने उन्हीं वेद तुल्य श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाया और जो ब्रह्मकल्प के आरंभ में स्वयं भगवान ने ब्रह्मा जी को सुनाया था। पांडुवंश शिरोमणि परीक्षित ने उनसे जो जो प्रश्न किए थे वो सब उनका उत्तर देने लगे। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे राधे। ब्रह्मा जी का भागवत दर्शन और ब्राह्मण भगवान के द्वारा उन्हें चतुश्लोक भागवत की जो कथा होती है उनका उपदेश देते हैं, वो आप सुनते हैं। श्री शुकदेव जी ने कहा कि परीक्षित, जैसे स्वप्न में देखे जाने वाले पदार्थों के साथ देखने वाले कोई संबंध नहीं होता, वैसे देहादि देव अतीत अनुभव स्वरूप आत्मा के माया के बिना अदृश्य पदार्थों के साथ कोई संबंध नहीं हो सकता। विविध रूप वाली माया के कारण विविध रूप वाला प्रतीत होता है। जब उनके गुणों में रम जाता है, यह मैं हूँ, यह मेरा है, इस प्रकार मानने लगता है। किंतु जब यह गुणों को शुद्ध करने वाला काल और मोह उत्पन्न करने वाली माया इन सब से परे और अनंत रूप में सम्मोहित होकर रमण करने पर लगता है, आत्मराम हो जाता है, तब यह मेरा का भाव छोड़कर पूर्ण उदासीन गुणातीत हो जाता है। ब्रह्मा जी की निष्कपट तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने इनकी माया
रूप का दर्शन कराया और आत्म तत्व ज्ञान के लिए इन्हें परम सत्य परमार्थ वस्तु का उपदेश किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उनकी अपनी आज्ञा का लोक दिखाया, जो अपनी श्रेष्ठ जिससे कोई दूसरा लोक नहीं है। उस लोक में किस प्रकार क्लेश, मोह और भय नहीं है। उन्हें कभी इस प्रकार का दर्शन मात्र सौभाग्य हुआ। वे देवता बार बार उनकी स्तुति करने लगते हैं। वहाँ रजोगुण, तमोगुण और इसके द्वारा मिला हुआ सत्वगुण भी नहीं है। वहाँ न तो काल की दाल गलती है और न ही माया से कदम रख सकती है। फिर माया बाल बच्चे तो कैसे हो सकते हैं। वहाँ भगवान के पार्षद निवास करते हैं, जिनका पूजन देवता और दैत्य दोनों ही करते हैं। उनका उज्ज्वल आभा से युक्त श्याम शरीर, शतदल कमल के समान कोमल नेत्र और पीले रंग के वस्त्र शोभायमान होते हैं। अंग अंग से राशि राशि सौंदर्य बिखरता रहता है। वे कोमलता की दृष्टि मूर्ति हैं। सभी के चार चार भुजाएं हैं। वे स्वयं तो अत्यंत तेजस्वी हैं। मणि जड़ित सुवर्णों के प्रभाव में आभूषण भी रत्न धारण किए रहते हैं। उनकी छवि मूंगे, वैदर्य, मुड़ी और कमल के उज्ज्वल तंतु के समान है। उनके कानों में कुंडल, मस्तक में मुकुट और कंठ में मालाएं शोभायमान है। जिस प्रकार आकाश बिजली रहित तो बादलों के शोभायमान होता है, वैसे ही वह लोक परलोक कमनियों की कांति युक्त काम महात्माओं के दिव्य तेजस्वी विमानों के स्थान स्थान पर सुशोभित होता है। उस बैकुंठ लोक में लक्ष्मी जी सुंदर रूप धारण करके अपनी विविध विभूतियों के द्वारा भगवान के चरण कमलों की अनेक प्रकार की सेवा करती रहती हैं। कभी कभी वे झूले पर बैठकर अपने प्रियतम भगवान की लीलाओं का गायन करती हैं। जब उनके सौंदर्य सुरभि से उन्नत होकर भौवें धीरे धीरे लक्ष्मी जी का गुणगान करने लगते हैं। ब्रह्मा जी ने देखा कि उस दिव्य लोक में समस्त भक्तों को रक्षक लक्ष्मीपति, यज्ञपति, विश्वपति भगवान विराजमान हैं। सुनंद, नंद, प्रबल और अहंकार आदि मुख्य मुख्य पार्षद गण उनकी प्रभु की सेवा कर रहे हैं। उनका मुख कमल प्रसाद मधुर मुस्कान से युक्त हैं। आँखों में लाल लाल डोरियां हैं। बड़ी मोहक और मधुर चितवन है। ऐसा जान पड़ता है कि अभी अभी अपने प्रेमी भक्त को अपना सर्वस्व दे देंगे। सिर पर मुकुट, कानों में कुंडल और कंधे पर पीताम्बर जगमगा रहे हैं। वक्ष स्थल पर एक सुंदरी रेखा के रूप में लक्ष्मी जी विराजमान हैं और सुंदर चार भुजाएं हैं। वे सर्वोत्तम बहुमूल्य आसन पर विराजमान होते हैं। परुष, प्रकृति, महंत, अनंत, अहंकार, मन, 10 इंद्रियां, शब्दादि 5 तंत्राएं, पंचभूत, ये 25 शक्तियां मूर्तिमान होकर उनके चारों ओर खड़ी हैं। समग्र ऐश्वर्य, धर्म, कीर्ति और श्री ज्ञान और वैराग्य, इन 6 नित्य सिद्ध स्वरूप भूत शक्तियों से सर्वथा युक्त रहते हैं। उनके अतिरिक्त कहीं भी ये नित्य रूप से निवास नहीं करती। वे सर्वेश्वर प्रभु अपने नित्य आनंदमय स्वरूप में ही नित्य निरंतर निगमन रहते हैं। उनका दर्शन करते ही ब्रह्मा जी हृदय आनंद के उद्रेक लबालब भर गया। शरीर पुलकित हो उठा, नेत्रों में परमाशु छलक आए। ब्रह्मा जी के भगवान के उन चरण कमलों में जो परमहंस के निवृत्त मार्गों में प्राप्त हो जाते हैं, सिर पर झुककर प्रणाम किया। ब्रह्मा जी के प्यारे भगवान अपने प्रिय ब्रह्मा जी को प्रेम और दर्शन के आनंद में निगम शरणागत तथा प्रजा सृष्टि के लिए आदेश देने के लिए योग्य देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने ब्रह्मा जी से हाथ मिलाया और मंद मंद मुस्कान से अंकुलित वाणी में कहा। शिव भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी, तुम्हारे हृदय में तो समस्त वेदों का ज्ञान विद्यमान है। तुमने सृष्टि रचना की इच्छा से चिरकाल तक तपस्या करके मुझे भली भांति संतुष्ट कर दिया है। मन में कपट रखकर योग साधन करने वाले मुझे कभी प्रसन्न नहीं कर सकते। तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारी जो अभिलाषा हो वही मुझे मांग लो, क्योंकि मैं मुँह मांगी वस्तु देने में समर्थ हूँ। ब्रह्मा जी जीव के समस्त कल्याणकारी साधनों का विश्राम पर्यंत मेरे दर्शन में ही है। तुमने मुझे देखे बिना उसे छुए सुने जल में मेरे वाणी सुनकर इतनी घोर तपस्या की है। इससे मेरी इच्छा से तुम्हें मेरे लोगों का दर्शन हुआ है। उस समय उस सृष्टि रचनाकार का कर्म करने के लिए
विमूढ़ हो रहे थे, इसी से मैंने तुम्हें तपस्या करने की आज्ञा दी है, क्योंकि निष्पाप तपस्या मेरा हृदय है और मैं स्वयं तपस्या का आत्मा हूँ। मैं तपस्या से ही संसार सृष्टि करता हूँ, तपस्या से ही इनका पालन पोषण करता हूँ, फिर तपस्या से ही इन्हें अपने में लीन कर देता हूँ। तपस्या मेरी एक दुर्लभ शक्ति होती है। ब्रह्मा ने कहा कि भगवान, आप समस्त प्राणियों के अंतःकरण में साक्षी रूप में विराजमान रहते हैं। आप अपने अपरितम ज्ञान से जानते हैं कि मैं क्या करना चाहता हूँ। नाथ, आप कृपा करके मुझे याचक की मांग पूरी कीजिए। मैं रूप रहित आपके सगुण निर्गुण दोनों ही रूपों में जान सकूं। आप माया के स्वामी हैं। आपका संकल्प कभी व्यर्थ नहीं होता। जैसे मकड़ी अपने मुंह से जाला निकालकर उसमें कीड़ा करती है, फिर उसमें अपने आप में लीन कर देती है, वैसे ही आप अपनी माया का आश्रय लेकर इस विविध शक्तिमान जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने के लिए अपने आप को अनेक रूपों में बना लेते हैं, इस कीड़ा करते हैं। इस प्रकार आप कैसे करते हैं, इस मर्म को मैं जान सकूं, ऐसा ज्ञान आप मुझे दे दीजिए। आप मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए कि सहज रहकर सावधानी से आपकी आज्ञा का पालन कर सकूं और सृष्टि की रचना करते समय कृताधन का आदि से अभिमान न बांध सकूं। अब प्रभु, आपने एक मित्र के समान हाथ पकड़कर मुझे अपना मित्र स्वीकार किया है, अतः जब मैं आपकी सेवा सृष्टि रचना में लगूं तो सावधानी से पूर्व सृष्टि के गुण कर्मानुसार जीवों का विभाजन करने लगूं, तब अपने जन्म कर्म से स्वतंत्र मानकर प्रबल अभिमान न कर बैठूं। अनुभव, प्रेमा, भक्ति और साधनों से अत्यंत गोपनीय अपने स्वरूप को ज्ञान मैं तुम्हें कहता हूँ, तुम उसे ग्रहण करो। मेरा जितना विस्तार है, जो लक्षण है, मेरे जितने और जैसे रूप, गुण और लीलाएं हैं, ठीक ठाक वैसा ही अनुभव करो। सृष्टि के पूर्व केवल मैं ही था, मेरे अतिरिक्त न स्थूल था न सूक्ष्म है, न तो दोनों का इसमें कारण ज्ञान है। वहाँ यह न सृष्टि नहीं है, न ही मैं वहाँ हूँ। इस पर के सृष्टि के रूप में कुछ प्रतीत हो रहा है, वह भी मैं ही हूँ। जो कुछ बचा रहेगा वह मैं ही हूँ। वास्तव में न होने पर भी कुछ अनिर्वचनीय वस्तु मेरे अतिरिक्त मुझ परमात्मा में दो चंद्रमाओं की तरह मिथ्या ही प्रतीत हो रही है। अथवा विद्यमान होने पर भी आकाश मंडल में नक्षत्रों के राहु भांति जो मेरी प्रतीत नहीं होती, इसे मेरी माया समझना चाहिए। जैसे प्राणियों के पंचभूत छोटे छोटे बड़े शरीर में आकाशीय पंच महाभूत और उन शरीर के कार्य रूप से निर्मित होने के कारण प्रवेश करते हैं, पहले के उन स्थानों पर रूपे पे कारण वाश्य विद्यमान रहने के कारण प्रवेश नहीं करते, वैसे उन प्राणियों के शरीर की दृष्टि से उनमें आत्मा के रूप में प्रवेश किए हुए हैं। आत्मदृष्टि से अपने अतिरिक्त कोई वस्तु न होने के कारण उन्हें अप्रविष्ट नहीं हूँ। यह ब्रह्म नहीं, यह ब्रह्मा नहीं, इस प्रकार निषेध की पद्धति से यह ब्रह्म है, यह ब्रह्म है, यह अनुभव की पद्धति से यही सिद्ध होता है कि यह सर्वातीत सर्व स्वरूप भगवान ही सर्वदा सर्वस्व स्थित है। यही वास्तविक तत्व है। और जो आत्मा परमात्मा का तत्व जानना चाहते हैं, वह केवल इतना ही जानने की आवश्यकता होती है। ब्रह्मा जी, तुम अविचल समाधि के द्वारा मेरे इस सिद्धार्थ के पूर्ण निष्ठा कर लो। इससे तुम्हें कल्प कल्प में विविध प्रकार की सृष्टि रचना करते रहने पर भी कभी मोह नहीं होगा। श्री शुकदेव जी कहते हैं कि लोक पितामह ब्रह्मा जी इस प्रकार उपदेश देकर अजन्मा भगवान ने उनके देखते ही देखते अपने रूप को छिपा लिया। जब सर्वभूत स्वरूप ब्रह्मा जी ने देखा कि भगवान ने अपने इंद्र गोचर स्वरूप को हमारे नेत्रों के सामने हटा लिया है, तब उन्होंने अंजलि बांधकर उन्हें प्रणाम किया और पहले कल्प के सृष्टि में उसी रूप को विश्व में रचना की। एक बार धर्म प्रजापति ब्रह्मा जी ने सारी जनता का कल्याण हो, इसमें स्वार्थ की पूर्ति के लिए विविध पूर्वक यम नियमों का धारण किया। उस समय उनके पुत्रों के सबसे अधिक प्रिय परम भक्त देवर्षि नारद मायापति भगवान की माया तत्व जानने की इच्छा से बड़े संयम, विनय और सौम्यता से अनुगत होकर उनकी सेवा की और उनके सेवा से ब्रह्मा जी को बहुत ही संतुष्ट कर लिया। परीक्षित, जब देवर्षि
पितामह देवर्षि मुझ पर प्रसन्न हैं, तब उन्होंने यही प्रश्न किया जो तुम मुझसे कर रहे हो। उनके प्रश्न से ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए। फिर उन्होंने यह लक्षण वाला भागवत पुराण अपने पुत्र नारद जी को सुनाया था। परीक्षित, जब इस समय मेरे परम तेजस्वी पिता सरस्वती के तट पर बैठकर परमात्मा के ध्यान में मग्न थे, उस समय देवर्षि नारद ने वही भागवत उन्हें सुनाया। मुझसे जो प्रश्न किया था, विराट स्वरूप में इस जगत की उत्पत्ति कैसे हुई है, तथा दूसरे जगत के बहुत प्रश्न किए, उन सब का उत्तर मैं भागवत पुराण के रूप में देता हूँ। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। भागवत के 10 लक्षण बताए जाते हैं। ये कथा का इस आज के में अंतिम पड़ाव रहेगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, इस भागवत पुराण में संग विसंग, स्थान, पोषण, उति, मरवंतर, इच्छा, कुथा, निरोध, मुक्ति, आश्रय, इन 10 विषयों का वर्णन है। इनमें जो 10वां आश्रय तत्व है उसका ठीक ठाक निश्चय करके कहीं श्रुति से, कहीं तात्पर्य से, कहीं दोनों के अनुकूल अनुभव से महात्माओं ने अन्य 2 विषयों का बड़ी सुगम रीति से वर्णन किया है। ईश्वर की प्रेरणा गुणों में क्षोभ होकर रूपांतर होने से जो आकाश, पंचभूत, शब्दादि, तन्माय, इंद्रियां, अहंकार, महत्वहीन उत्पत्ति होती है, उनको सर्ग कहते हैं। उस विराट पुरुष ने उत्पन्न ब्रह्मा जी के द्वारा जो विभिन्न चराचर सृष्टियों का निर्माण होता है, उसका नाम विसर्ग है। प्रतिपद नाश की ओर बढ़ने वाली सृष्टि के एक मर्यादा में स्थिर रहने के कारण भगवान विष्णु की जो श्रेष्ठता सिद्ध होती है, उसका नाम स्थान है। अपने आप सुरक्षित दृष्टि में भक्तों के ऊपर जो कृपा होती है, उसका नाम पोषण है। वनवंतरों के अधिपति भगवत वृद्धि और प्रजा पालन, शुद्ध धर्म का अनुष्ठान करते हैं, उसे मनवंतर कहते हैं। जीवों की वासनाएं और कर्म के द्वारा उन्हें बंधन में डाल देती हैं, उति नाम से कही जाती हैं। भगवान के विभिन्न अवतारों और उनके प्रेमी भक्तों के विविध आख्यानों से युक्त गाथाएं ईश कथा हैं। जब भगवान योग निद्रा स्वीकार करके शयन करते हैं और इस जीव का अपनी उपाधियों के साथ लीन हो जाना निरोध होता है। अज्ञान कल्पित कर्तव्य, भोग, अनात्म भाव का परित्याग करके अपने वास्तविक स्वरूप परमात्मा में स्थित होना ही मुक्ति होती है। परिचित, इस चराचर जगत की उत्पत्ति और प्रलय किस तत्व के प्रकाशित होते हैं, वह परम ब्रह्म ही आश्रय है। शास्त्रों में उसी को परमात्मा कहा गया है। जब पूर्वोक्त विराट पुरुष ब्रह्मांड को फोड़कर निकला, जब वह अपने रहने का स्थान ढूंढने लगा, तब स्थान की इच्छा से उस संकल्प पुरुष अत्यंत पवित्र जल की सृष्टि की। उस विराट पुरुष नर से उत्पन्न होने के कारण जल का नाम नार पड़ा और उसके उत्पन्न किए हुए नार में बहुत 1000 वर्षों तक रहा। इसी के नाम उसका नाम नारायण हुआ। उस नारायण भगवान की कृपा से ही द्रव्य, कर्म, काल और स्वभाव आदि जीव आदि की सत्ता है। उनकी उपेक्षा कर देने पर किसी का अस्तित्व नहीं होता। उन अद्वितीय भगवान के नारायण में योग निद्रा से जग कर रहने की इच्छा की, तब उन्होंने अपनी माया से उन्होंने अखिल ब्रह्मांड के जीव स्वरूप अपने स्वर्ण रूप में वीर्य को अपने 3 भागों में विभक्त कर दिया। आदिदेव, आत्मात्य, अभिभूत, परीक्षित विराट पुरुष का एक वीर्य इन 3 भागों में कैसे विभक्त हुआ, सुनो। विराट पुरुष के हिलने डुलने पर शरीर में रहने वाले आकाश से इंद्रिय बल, मनोबल और शरीर बल की उत्पत्ति हुई। उनसे इन सब का राजा प्राण उत्पन्न हुआ। जैसे सेवक अपने राजा के पीछे चलते रहते हैं, वैसे इन सब के शरीरों में प्राण के प्रबल रहने पर सारी इच्छाएं प्रबल रहती हैं। जब वह सुस्त पड़ जाता है तो सारी इंद्रियां भी सुस्त हो जाती हैं। जब प्राण जोर जोर से जाने लगा, तब विराट पुरुष को भूख प्यास अनुभव हुआ। खाने पीने की इच्छा रहते हुए पहले के शरीर में मुख प्रकट हुआ। इनके तालु से रसेंद्रियां प्रकट हुई और इसके अनेकों प्रकार के रस उत्पन्न हुए, जिन्हें रसना ग्रहण की। तब इनकी इच्छा से बोलने की वाक इंद्रियां, इनके अधिशास्त्र देवता अग्नि और उनका विषय बोलना, ये तीनों प्रकट हुआ। इसके बाद बहुत दिनों तक जल में रुके हुए रहे श्वास में वेग से नासिका छिद्र प्रकट हो गई और जो उन्हें सूंघने की इच्छा हुई, तब उनके नाक घाड़ेंद्रियां आकर बैठ गई। उनके देवता गंध को फैलाने वाले वायुदेव प्रकट हुए। उनके पहले शरीर में प्रकाश नहीं था, तो वे अपने माया से
दूसरी वस्तुओं को देखने की इच्छा हुई, तब उनके नेत्र छिद्र और अधिष्ठाता सूर्य नेतेंद्रियां प्रकट हो गए। उन्हीं का रूप ग्रहण होने लगा। जब वेद रूप ऋषि विराट पुरुष की स्तुतियां के द्वारा जगाने से लगे, तब उन्हें सुनने की इच्छा हुई। तब उस समय कान, उनकी अधिशास्त्र देवता, दिशाएं, ज्ञानेंद्रियां प्रकट हुई। इसी से शब्द सुनाई पड़ता है। जब उन्होंने वस्तुओं की कोमलता, कठिनता, हलाकपन, भारीपन, उतुंड्रा, शीतलता आदि जानना चाहिए, तब इनके शरीर में चर्म प्रकट हुआ। इनके शरीर में वृक्ष जैसे निकल आते हैं, इसी प्रकार चर्म में रोएं पैदा हुई और भीतर भीतर रहने वाला वायु भी प्रकट होने लगा। शरीर ग्रहण करने वाली त्वचा इंद्रियां साथ ही साथ शरीर में चारों लिपट गई, जिससे उनके स्पर्श का अनुभव होने लगा। जब उन्हें अनेक प्रकार के कर्म करने की इच्छा हुई, तब उनके हाथ उगाए और हाथों में ग्रहण करने की शक्ति, हाथेंद्रिय और अधिदेवता इंद्र प्रकट हुए और दोनों के आश्रय होने वाला कर्म प्रकट हो गया। जब उन्हें अभीष्ट स्थान पर जाने की इच्छा हुई, तब उनके शरीर में पैग उगाए। चरणों के साथ ही चरण इंद्रियां और अधिष्ठाता देवता के रूप में स्वयं यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु सहित स्थित हो गए और उन्हीं के चलना रूप में कर्म प्रकट हुआ। मनुष्य इसी चरण इंद्रियों के चलकर यज्ञ सामग्री एकत्र करते हैं और संतान, रति, स्वर्ग, भोग की कामना होने पर विराट पुरुष के शरीर में लिंग की उत्पत्ति हुई। उनमें उपस्थित और प्रजापति देवता इन सभी के आश्रय रहने वाले काम सुख का अभिभार हुआ। जब उन्हें मल त्याग करने की इच्छा हुई, तब गुदाधार प्रकट हुआ। तत्पश्चात उसमें वायु, इंद्रियां और मित्र देवता उत्पन्न हुए। इन्हीं लोगों के द्वारा मल त्याग की क्रिया उत्पन्न होती है। अपमान मार्ग द्वारा शरीर से दूसरे शरीर में जाने पर इच्छा होने पर नाभिद्वार प्रकट हुआ। उससे अपान और मृत्यु देवता प्रकट हुए और इन दोनों के आश्रय से ही प्राण और अपान का विचोह होने वाली मृत्यु होती है। जब विराट पुरुष को जल ग्रहण करने की इच्छा हुई, तब कोक, आते और नड़ियाँ उत्पन्न हुई। साथ ही कुक्षी के देवता, समुद्र और नाड़ियों के देवता, इंद्रियां और दृष्टि और पुष्टि, ये दोनों उनके आश्रय विषय उत्पन्न हुए। जब उन्होंने अपनी माया पर विचार करना चाहा, तब हृदय की उत्पत्ति हुई और मन के रूप इंद्रिय और उनके मन से देवता प्रकट और चंद्रमा उनका विषय, कामना और संकल्प प्रकट हुए। विराट पुरुष के हृदय में पृथ्वी, जल और तेज से 7 धातुएं प्रकट हुई। त्वचा, चर्म, सांस, रुधिर, मेघ, मज्जा और अस्थि, इन सभी प्रकार के आकाश, जल, वायु के प्राणों की उत्पत्ति हुई। श्रुतादि सब इंद्रियां शब्दादि विषयों के ग्रहण करने वाली हैं। वे विषय अहंकार से उत्पन्न हुए हैं। सब मन विकारों का उत्पत्ति स्थान और बुद्धि समस्त पदार्थों का बोध कराने वाली होती है। शौनक जी ने पूछा कि सूत जी, जब हम लोगों ने कहा कि भगवान के परम भक्त विदुर जी अपने आदि दुस्ताज कुटुंबियों को छोड़कर जाने की पृथ्वी से विचरण किया था, उस यात्रा में मैत्रेय ऋषि के साथ आत्मा संबंध में उनकी बातचीत कहाँ हुई और मैत्रेय जी उनके प्रश्न करने पर किस तत्व का उपदेश किया? सूत जी, आपका स्वभाव बड़ा सौम्य है। आप विदुर जी वह चरित्र हमें सुनाइए। उन्हें अपने भाई बंधुओं को क्यों छोड़ा और फिर उनके पास क्यों लौट आए? सूत जी ने कहा कि शौनक जी, ऋषियों और राजा परीक्षित ने यह भी बात पूछी कि प्रश्नों के उत्तर में सुखदेव जी महाराज ने जो कुछ कहा था वही मैं आप लोगों को कहता हूँ, सावधान होकर सुनिएगा। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।
भागवत श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा कल शाम को 4 बजे पुनः आरंभ होगी। सभी कृष्ण प्रेमियों से निवेदन है कि कल फिर 4 बजे लाइव पर आ जाएं। आज की कथा को हम यहीं पर विराम देते हैं। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे राधे। गोविंद जय